मजबूत हेडफोन जैक अब मोबाइल फोन में नहीं आता। इसके बजाय हर कंपनी ट्रू वायरलेस TWS ईयरफोन बनाती है। बहुत सारी कंपनियां ट्रू वायरलेस स्टीरियो ईयरफोन बनाती हैं जो पूरी तरह से वायरलेस ब्लूटूथ हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन ईयरफोन में भी कुछ सामान्य समस्याएं हैं? सबसे पहले समझते हैं कि ट्रू वायरलेस ईयरफोन क्यों बनाए गए। जब एप्पल ने अपने आईफोन से हेडफोन जैक हटा दिया तो उन्होंने एयरपॉड्स लॉन्च किए। यह देखकर बाकी कंपनियों ने भी वायरलेस ईयरफोन बनाना शुरू किया। पहली बार में उन्होंने एप्पल की कॉपी की और 1 से 2 साल में सीख गए। फिर वे अपने खुद के मॉडल बनाने लगे। इनका मकसद मोबाइल फोन बेचने का था, लेकिन एक्सेसरीज भी बेचकर ज्यादा पैसा कमाना था। आज भी हर कंपनी ऐसा ही करती है। आज बाजार में सस्ते और महंगे TWS ईयरफोन मिलते हैं। बहुत आसान है कि चीन से प्रोडक्ट लाओ, अपना लोगो लगाओ और बेच दो। शुरू में यह अच्छा था, लोग वायरलेस ईयरफोन पसंद करने लगे, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि इनकी बैटरी और जीवन काल सीमित है। यदि आप रोज रोज इस्तेमाल करते हैं तो यह 1 या 1.5 साल में खराब हो सकते हैं। खासकर महंगे मॉडल भी 1 से 1.5 साल तक ठीक रहते हैं। उसके बाद बैटरी कमजोर होने लगती है, आवाज कम हो जाती है या बंद हो जाती है। फिर नए ईयरफोन खरीदने पड़ते हैं। क्योंकि अब मोबाइल में हेडफोन जैक नहीं है तो नए महंगे TWS खरीदने होंगे। सस्ता या महंगा आप पर निर्भर है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप उनका अपग्रेड लें। मोबाइल तो 4 से 5 साल चलता है, लेकिन TWS का जीवन काल इतना नहीं है। अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की। कम कीमत के बहुत से ईयरफोन में अच्छी आवाज नहीं मिलती, कोडेक्स भी उतने सक्षम नहीं होते और ब्लूटूथ की गति भी सीमा में है। उच्च गुणवत्ता के लिए इन ईयर मॉनिटर या वायर्ड ईयरफोन बेहतर हैं, लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं। अधिकांश लोग वायर्ड की बजाय वायरलेस पसंद करते हैं, लेकिन सस्ते वायरलेस ईयरफोन में भी एक कमी है, वे बास पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन समग्र ऑडियो अच्छा नहीं होता। अगली समस्या है शोर रद्द करने की। सस्ते मॉडल का शोर रद्द करना अच्छा नहीं होता। अच्छा शोर रद्द चाहिए तो 500 रुपए से कम में नहीं मिलेगा। माइक की क्वालिटी भी खराब होती है, खासकर सस्ते वाले में। महंगे मॉडल में सुधार होता है, लेकिन बैटरी लाइफ अक्सर ठीक नहीं रहती। ये ईयरफोन बहुत कम मरम्मत योग्य होते हैं। एक बार खरीदने के बाद इन्हें फेंक देना ही बेहतर होता है, क्योंकि इन्हें ठीक करना बहुत मुश्किल है। कुछ कंपनियां तो रिप्लेसमेंट भी नहीं देती। 1 से 1.5 साल बाद यदि कोई समस्या आए तो नया खरीदना ही पड़ता है। इससे ई कचरे की समस्या बढ़ती है। गुणवत्ता में ज्यादा सुधार नहीं होता और महंगे मॉडल में ही थोड़ा फर्क दिखता है। अब बात करते हैं निर्माण गुणवत्ता की। कई TWS ईयरफोन कमजोर शरीर के साथ आते हैं, उनमें IP रेटिंग भी कम होती है। आज के अधिकांश मॉडल बहुत चमकदार और दिखने में अच्छे हैं, लेकिन अंदर से मजबूत नहीं है। बाजार में बहुत से मॉडल सिर्फ लोगो लगाकर बेचे जा रहे हैं। असली उच्च गुणवत्ता और टिकाऊपन की जरूरत है। पारंपरिक वायर्ड ईयरफोन कई सालों तक चल सकते हैं यदि उन्हें सही तरीके से रखा जाए, लेकिन TWS का जीवन काल उतना लंबा नहीं है। नई तकनीकें भी आ रही हैं, जैसे हाई रेज ऑडियो, 3D ऑडियो, 360 डिग्री सराउंड साउंड। एप्पल का ओरिजिनल ऑडियो ट्रैकिंग भी इसमें शामिल है, लेकिन इन सब का सही तरीके से इस्तेमाल अभी तक संभव नहीं है। कुल मिलाकर बाजार में बहुत सारे TWS ईयरफोन हैं, लेकिन अधिकतर की क्वालिटी अभी भी कमजोर है। प्रीमियम मॉडल अच्छा है, लेकिन फिर भी कभी कभी आवाज या चार्जिंग से जुड़ी समस्याएं होती रहती हैं। कई ईयरफोन की संगतता भी समस्या बन जाती है। कुछ तो किसी फोन के साथ कनेक्ट ही नहीं होते। इन सभी बातों को देखते हुए हमें उच्च गुणवत्ता वाले, मरम्मत योग्य और टिकाऊ उत्पाद बनाने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि लोग लंबे समय तक इनका इस्तेमाल कर सकें और ई कचरे में कमी आए। यह समस्या आज की सबसे बड़ी चुनौती है। आप एक बार मोबाइल फोन खरीदते हैं, लेकिन हर 1 से 2 साल में नया TWS खरीदते हैं। देखने वाली बात होगी कि भविष्य में कोई कंपनी इस समस्या का समाधान करती है या नहीं। आपका TWS ईयरफोन का अनुभव कैसा रहा? नीचे कमेंट में बताइए। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिव्यू ZX साइनिंग ऑफ। बाय बाय।